अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आज हमारा क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मुसल्लस ABC बनाइए जिसका एक ज़िला 5 सेंटीमीटर लंबा हो और इसके दोनों सिरों के ज़ावियों की मिकदारें 45 डिग्री और 60 डिग्री हों। ठीक है, तो हमने क्या करनी है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमारे पास एक साइड और 2 एंगल्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो हमारे पास एक पेज है, पेज पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 7 एंड लाइन हमने लगानी है 5 सेंटीमीटर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लाइन लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर। वही आपने काम करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 एंड देन 5 तक आप पॉइंट मेंशन करेंगे और इन्हें मैच कर देंगे। ठीक है, और इन पॉइंट्स को नेम दे दें A एंड B। ओके क्लास, ठीक है, A एंड B का आपने इन्हें नेम दे दिया। अब मेजरमेंट थी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि उन्होंने कहा है कि आपने इसके दोनों सिरों के ज़ावियों की मिकदारें 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पर 45 का एंगल बना लेंगे और किसी एक पर 60 का एंगल बना लेंगे। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पॉइंट B पे एंगल बनाना है या पॉइंट A पे। तो हम सबसे पहले अपनी कंपास को ओपन कर लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एंगल A पे, पॉइंट A पे 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप हाफ सर्कल ड्रा कर लें इस तरीके से। ठीक है, हाफ सर्कल हो गया ड्रा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से आपने ये सारा एंगल कंस्ट्रक्ट करने में कंपास नहीं हिलानी। ठीक है, आपने यहाँ पे रख के ये आर्क लगा दी। तो ये आर्क जब आप मैच करेंगे इस पॉइंट को, अब पॉइंट आपके पास है एक ये वाला, एक ये ए पॉइंट को उस पॉइंट के साथ आप मैच कर दें इस तरीके से। पहले स्केल रख के पॉइंट्स को मैच करें, फिर आपने ज्वाइन करना है इन्हें, अपने लाइन लगा दें। ठीक है, तो आप मेंशन कर दें 60 डिग्री। ठीक है जी क्लास स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो D है, आप इसकी हेल्प से चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो एंगल कंस्ट्रक्ट किया है वो ठीक है या नहीं। तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको चेक करेंगे। देखिए एग्जैक्ट आपके पास ये 60 का एंगल आया है, इसका मतलब है आपने जो एंगल कंस्ट्रक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड पे हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 का, सेम कंपास 1.5 सेंटीमीटर। आपने अब क्या करना है, अगेन आपने हाफ सर्कल ड्रा करना है पॉइंट B पे इस तरीके से। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट किधर है हमारा। पहले पॉइंट इधर था, अब पॉइंट इधर है। पॉइंट हमेशा आपके पास 2 लाइंस को या एक लाइन एक सर्कल को मैच करने से पॉइंट आता है। तो पॉइंट अब आपका यहाँ पर है, इस साइड पे कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि इधर हमारे पास लाइन नहीं है, ये लाइन आगे तक बढ़ाई नहीं हुई। समझ आ रही है आपको? अब आपने इस पॉइंट से आर्क लगानी है। अब आप इस पॉइंट पे रख कर इधर आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के आपने इधर आर्क लगानी है। एक बात आपको बताना भूल गई हूँ, 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि 45 90 का हाफ होता है। वह हमने ये 2 आर्क्स लगा ली। अब अगेन इस आर्क पे रख के, इस पॉइंट पे रख के हम इधर आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के हमने यहाँ पर आर्क लगानी है। अब इस एंगल को आपने डॉटेड लाइंस के साथ शो करना है बिकॉज ये 90 का एंगल है, आपने ये शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है, जो 90 के एंगल का पॉइंट है ना ये वाला, इसके साथ आपने आर्क लगानी है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो इस पे रख कर हम आर्क लगाएंगे इस तरह से। स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के आपने आर्क लगानी है। जब आप लगाएंगे तो ये दोनों आर्क्स मैच हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इनको मैच कर देना है। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट B के साथ मैच करेंगे। पहले पॉइंट्स अच्छे तरीके से मैच करके लाइन खींच दें, एरो लगाएं और यहाँ पर लिख दें 45 डिग्री।
तो ये हमने 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन चेक कर लेते हैं। पॉइंट पे आप डी रखें और ये देखिए अब 40 एंड 50 के दरमियान में जो ग्रेटेस्ट लाइन आई इसमें से पास होकर यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब आपने 45 का एंगल सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए बी एंड इस पॉइंट को सी का नेम दे दें। ठीक है, आपने जो एंगल पहले कंस्ट्रक्ट किया था आप उन्हें कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, इसे एक्स का नेम दे दें और इसे वाई का नेम दे दें। ठीक है, अब आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो है ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन आपको इजी लगा है समझाने में? मेरा मेथड आपको किस तरीके का लगता है, कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।